हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए पूरी डिटेल आपके लिए लेके आया हूँ। बड़े आराम से और हर चीज़ समझा के चलूँगा कि क्या क्या नोटिफिकेशन में है मेरे भाइयों। तो यार वीडियो शुरू करते हैं मेरे भाइयों। देखो, पॉपुलर कैटेगरी है एनटीपीसी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट की। अब इसमें कौन सी पोस्ट आती है, बेसिक तौर पे आपको बताऊँ तो जो आपने कभी आज सुना होगा, जिसे लोकल पे बाबूजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे टिकट काटने वाली की, टिकट चेक करने वाली की, ये सारी जैसे अपन नॉर्मल देखते हैं, टीटी देखते हैं, सारी पोस्टें क्या है, ये सारी अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए, ठीक है मेरे भैया। इसमें अलग अलग टाइप की पोस्ट रहेंगी आपकी, ठीक है। आपको जो काम काम की चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँगा इसमें, ठीक है। तो खासकर लास्ट डेट का ध्यान रखना मेरे भाइयों, लास्ट डेट बिल्कुल मत जाने देना, ठीक है। लास्ट डेट मैं आपको बताऊँ, लास्ट डेट देखिए, लास्ट डेट ये देखिए, ये अगले महीने की सिर्फ 27 तक फॉर्म भर सकते हो, 27/11 तक फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद पेमेंट का एक दो दिन एक्स्ट्रा दी जाता है आपको, ठीक है। और एग्ज़ाम तो फिर जुलाई से के आज पहले कोई आज नहीं हुआ है, जुलाई से पहले कोई मतलब एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब बात करते हैं अपन, इस पे बात करते हैं टोटल क्या टाइप की पोस्ट है। लास्ट ईयर भी इतनी के आसपास रही थी, खाली 20-25 पोस्ट ज़्यादा थी, इसके मुकाबले इतनी पोस्ट पिछले लास्ट ईयर थी। तो मेरे भाई देखिए, ये पोस्ट और ये पोस्ट, ये ऐसी पोस्ट हैं दो जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेनिंग क्लर्क, ये दो पोस्ट ऐसी हैं जो बिना टाइपिंग वाली है, ठीक है। मैंने आपको बताते कौन सी, पहली और चौथी, ट्रेनिंग क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये ऐसे बिना टाइपिंग किया है। इसमें क्या है, आपको पहला पेपर, सेकंड पेपर और उसके बाद आपको डीबी मेडिकल और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2 नंबर की पोस्ट है मेरे भाई, ठीक, ये 2 नंबर की ये पोस्ट है, देखो ये पोस्ट और ये पोस्ट, ठीक है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। ये दो पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको मतलब टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अब टाइपिंग टेस्ट कब होगा, पहला पेपर, दूसरा पेपर, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद टीवी मेडिकल और उसके बाद आपका सिलेक्शन, ऐसा प्रोसेस रहेगी, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड खासकर इन सभी का ध्यान रखना मेरे भाइयों। मेडिकल स्टैंडर्ड आप सभी काम की चीज़ है, क्योंकि किसी भाई के मेडिकल में कलर विजन है, उसने अपनी पोस्ट पे प्रेफरेंस ट्रेनिंग कलर की दी थी, आप तो सीधे बाहर हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए भाई आपको, अगर आपको मेडिकल कोई आपको आंखों से प्रॉब्लम है तो खासकर आप इन तीनों को चॉइस दिखाइएगा, ठीक है। जिसको ज़्यादा मोटा चश्मा रखा है तो उसको C2 वाली पोस्ट नहीं है, क्योंकि मोटे चश्मा वाले को C1 मेडिकल दिया जाता है और कलर विजन वाले को B2 मेडिकल दिया जाता है। अगर आप कलर विजन टेस्ट पास कर देते हो तो थोड़ा बहुत कलर विजन, जैसे कलर विजन की होती है 90% से ऊपर जो कलर विजन होता है उसको C2 मिलता है, ठीक है, एंड C1 या C2 मिलता है उसको, ठीक है। और आपको कुछ बात बतानी थी और मैं क्या बता रहा था इसमें, ठीक है, इतना हो गया, टाइपिंग वाली बता दी। पुलिस में पे लेवल देखो, पे लेवल सबसे बढ़िया पे लेवल इसका है, ठीक है। ये तो 7वीं अकॉर्डिंग अभी 8वां वेतन आयोग लगेगा आपकी, जब तक ज्वाइनिंग होगी तो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, ठीक है। उसमें सैलरी आपकी लगेगी। इसके मुकाबले, इसके अनुसार बताऊँ तो भाई सबसे ज़्यादा सैलरी इससे होगी, लेवल 3 की है तो इसकी सैलरी 45,000 के आसपास है। बेसिक कितना, 21,700, ठीक है। उसमें जो महंगाई भत्ता है, ट्रेवल अलाउंस है और भी हाउस रेंट, ये जो टोटल कर कर 45,000 के आसपास पड़ जाता है। इन तीनों की सैलरी कितनी रहेगी मेरे भाइयों, इन तीनों की सैलरी 35 के आसपास रहेगी, ठीक है। किसी की कम होती है, ठीक है, नाइट शिफ्ट भी अलग होती है, डे की अलग होती है, ठीक है, अलग अलग सिस्टम चलता रहता है मेरे भाई, ठीक है। मैंने सैलरी बता दी और आपको एज भी ध्यान रखना, सभी में 18 से 30 साल है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट आप सभी को पता है, 2424 पोस्ट किसकी है, एसी नहीं, CCTC की है, ठीक है। कमर्शियल कम टिकट कल रखी है मेरे भाइयों, और सबसे कम ट्रेन कल रखी है। तो सबसे बढ़िया पोस्ट अगर मान देखे जाए सैलरी के हिसाब से तो ये बढ़िया है। और वैसे देखो, सबसे कम पोस्ट होती है बेसिक तौर पे, सबसे बढ़िया पोस्ट वही होती है, क्योंकि बढ़िया पोस्टों को जल्दी से लोग छोड़ते नहीं भाई, ठीक है। और जो बढ़िया नहीं रहती ज़्यादा, उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं और दूसरा डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई, अब आगे चलते हैं, आगे भी नोटिफिकेशन मैं आपको बता चलूंगा। और आपको देखो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, तो क्वालिफिकेशन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है। कंपटीशन सभी के लिए जो सभी के लिए सेम रहेगा मेरे भाई, ठीक है। आपको मेडिकल स्टैंड बताता हूँ, ठीक है। मैंने बता दिया, 12th पास होना चाहिए सिर्फ 50% के साथ बस, और आपको कुछ नहीं चाहिए। 10th में कोई नंबर नहीं दे देगा, सिर्फ 12th का देगा, ठीक है। इसलिए आप आर्ट कॉमर्स बैकग्राउंड किसी से हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको बता चलूँ, A3 सबसे टॉप का है, वो ट्रेनिंग करने के लिए। तो इसमें आपको क्या चाहिए, 6/9, और 6/9 आपकी जो आंखें होनी चाहिए, मतलब आप चश्मा और विदाउट चश्मे से देखना चाहिए, ठीक है। और नियर विजन देखना चाहिए 0.6 नियर, और मतलब ग्लास और विद ग्लास। और आपको कलर विजन वाला टेस्ट पास करना है, प्लस और भी है, देखो कलर विजन हो गया, नाइट विजन भी हो गया,
वो बाइनोकुलर विजन हो गया, नाइट विजन हो गया, और ये मोतिया बिंदु का प्लस भाई जिसके आंखों में लेजर करा रखे, किसने सॉरी वो कुछ कुछ लेजर करा रखते हैं आंखों में, सर्जरी लेजर क्या बोलते हैं, ठीक है, वो करा रखते हैं, तो वो रेलवे में अलाउड भाई, सबसे पहले टेस्ट उसी का होता है, ठीक है मेरे भाई, ये भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है बिट्टू। बिट्टू मेडिकल में भाई मैंने आपको बता दिया, देखो आज चश्मे की 6/9 और 6/12 विदाउट ग्लासेस पावर लेंस नोट एग्जिट 4D, ठीक है ये है। और नियर विजन आपको देखो 0.6 to 0.6 विद और मेजल चश्मा और बिना चश्मा के देखना, प्लस आपको कलर विजन टेस्ट पास करना पड़ता है। मैंने बोला जिसको थोड़ा बहुत कलर विजन है, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा कलर विजन मतलब पॉसिबल नहीं है, बहुत कम लोगों को बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत होता है तो वो बिट्टू में चल जाता है, ठीक है मेरे भाई। ये सीटू है, सीटू को भाई देखो 6/12 नील विद और विदाउट बिना ग्लास के 6/12 के होनी चाहिए, और नियर विजन आपको दे रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें नाइट विजन कलर विजन सारे चलते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मोटा मोटा हो गया, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा टफ मेडिकल होता है ना भाई, वो आंखों का ही होता है, ठीक है मेरे भाई। और बोला जाता है कि आर्मी के बाद सबसे ज्यादा टफ इसी का ही होता है। और ये एज रिलैक्सेशन है मेरे भाई, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन वही 18 से 30 साल है मेरे भाई। और आपकी देखो काउंट कब की जाएगी, सॉरी सॉरी आपका जन्म देखो इसके बीच होना चाहिए, आप सभी को दे दिया, जैसे 2008 तक होना चाहिए आपका जन्म, ठीक है, 18 से 30 साल। और विवाह का देखो 1996 से 2008 तक का इसका जन्म होना चाहिए आपको, ठीक है। और विवाह मतलब ओबीसी 2/1/1993 के बाद आपका जन्म है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और 2008 के बाद का कोई नहीं होना चाहिए, 1/1/2008 के बाद कोई भी बंदा वो फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। और एसएसटी वालों को जन्म कब तक होना चाहिए, 1991, 2/1/1991 तक जन्म होना चाहिए, वो भी इस डेट के बाद अलाउड नहीं है, ठीक है। ये आपको एसएसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट है, और भी सारी छूट दे रखी है, सर्विसमैन वगैरह वगैरह वो भी सारी पीडब्ल्यूडी को तो शेयर की, और इसमें भी पीडब्ल्यूडी सर्विसमैन में भी ओबीसी यूआर एसएसटी की अलग अलग डिफाइन की हुई है, आप देख सकते हो मेरे भाइयों, ठीक है। और अपन देखो ये आपको फॉर्म फीस के बारे में बताता हूँ मेरे भाई, देखो जो बंदे हैं यूआर ओबीसी वाले उसके 500 रुपये लगेंगे, और एससी एसटी फीमेल ईडब्ल्यू सॉरी ईडब्ल्यू इसमें आता है क्या, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वगैरह सारे है ना, इसमें 250 रुपये लगेंगे। और इसमें आता है ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, 500, तो इसमें आपको 250 के आसपास वापस आ जाते हैं, ये पूरे पूरे रिटर्न आ जाते हैं, 250 से ऊपर ही कटते हैं, कुछ 10-20 रुपये बैंक अकाउंट ऐसे कुछ चार्ज भी लग जाता है, ठीक है। और ये 250 रिटर्न होगा, ये कब होगा, जब आप एग्जाम दोगे मेरे भाई, ठीक है। आप 2 एग्जाम दोगे, कुछ मेरे हिसाब से तो एक एग्जाम देगा उसका भी वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम देगा बंदा, ठीक है, मतलब पहला एग्जाम भी देने जरूरी है, पास होते हैं कुछ नहीं होते। तो आप अगर एग्जाम नहीं दोगे तो भाई आपके पैसे रिटर्न 1 रुपये भी नहीं आएगा, और आप एग्जाम दोगे तो आपका पैसा रिटर्न होगा, ये रेल वाला रूल है, ठीक। थोड़ा अब दोबारा आगे चलते हैं मेरे भाइयों, पूरा आपको नोटिफिकेशन भी दिखा चल रहा हूँ मेरे भाई, ये बीच बीच में कुछ काम की चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक तौर पे मैं ऐसे ही बता दूंगा भाई, ठीक है। इसमें हर चीज डिटेल रखी है। अब मैं सारी देखो पूरा नोटिफिकेशन, क्योंकि आप सभी सभी के पास नोटिफिकेशन होना जरूरी है भाई, कल भी कोई भी अगर आप लफड़ा हो तो आप नोटिफिकेशन के जरिए आप रेलवे को पूछ सकते हैं, मतलब कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कई बार कुछ कुछ लड़कों का लफड़ा मतलब चलता रहता है, कोर्ट कार्रवाई, तो वो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही चलेंगे भाई, ठीक है। तो अपन देखो सिलेबस की बात कर लेते हैं भाई, सिलेबस वही पुराना वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके नंबर आएंगे, सेकंड पेपर सॉरी टाइम आपका 90 मिनट रहेगा, सेकंड पेपर में आपके 90 मिनट रहेंगे। आपका सिलेबस देखो 40 नंबर में जीके, 30 नंबर की मैथ, और 30 नंबर की रीजनिंग, और आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। सेकंड पेपर में आपके क्वेश्चनों की संख्या 120 हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। 90 मिनट दोनों में सेम रहेंगे, ठीक है। लेवल, तो लेवल भाई देखो कंपटीशन और लेवल की बात करें तो देखो क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन वालों से अंडर ग्रेजुएट वालों का कंपटीशन ज्यादा रहता है, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि इसमें तो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन वाले, इसमें जो अदर डिप्लोमा करते हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि 12th पास तो मैक्सिमम बंदे होते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन कोई करते हैं कोई नहीं करते, ठीक है। इसलिए कंपटीशन इसमें ज़्यादा आता है। और बात लेवल की रही तो पहला और दूसरा पेपर भाई दो दो पेपर लगे हैं अभी तक, उसके हिसाब से बताऊं तो भाई जो लास्ट ईयर 19 का था जिसमें मैंने क्लियर किया था, तो इसमें भाई देखो फर्स्ट पेपर था तो वो उसका लेवल एकदम ठीक ठाक था, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन सेकंड लेवल अच्छा था चाहिए सेकंड पेपर का। इस साल क्या है कि फर्स्ट का लेवल अच्छा था और सेकंड पेपर था उसका लेवल अच्छा नहीं था भाई, ठीक है। आपकी ये हो गया, ठीक है, सेम से रहेगा। और रही बात देखो एग्जाम में सबसे पूछा क्या जाता है, तो सबसे ज़्यादा पूछा था करंट अफेयर, उसके बाद स्टैटिक पूछा जाता है, उसके बाद आजकल
इसके क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री और उसके बाद इकोनॉमी के सवाल पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर के भी दो सवाल रहते हैं, ठीक है। सारे प्रौद्योगिकी वगैरह वगैरह सारे पर्यावरण सारे पढ़ लेना भाई। यार पढ़ाई भी एकदम बढ़िया डेप्थ से करनी पड़ेगी भाई आपको, ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे नहीं कि भाई आप कहीं ग्रुप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा भाई, बढ़िया लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। मैंने आपको ये पहले भी समझा दिया था भाई, ठीक है। लेवल 2 ये आपको मैंने बता दिया था। अब भाई आपको पोस्टों के रिकॉर्डिंग में कुछ बात बताना चाहता था कोई, वो सिलेबस भाई देखो, इसमें सिलेबस के रिकॉर्डिंग में बात एक और बताना चाहता था कि सिलेबस में जितने भी मतलब आप मैथ की बात करते हो, मैथ एडवांस पूछी जाती है भाई इसमें, ठीक है। और ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। ये देखो इस हिसाब से आपको पोस्ट चूज करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा एग्जांपल के समझाता हूँ। जैसे सीसीटीसी वाली है, जूनियर क्लर्क ट्रेनिंग क्लर्क। अब भाई जैसे जैसे डब्ल्यू आर जोन है, डब्ल्यू आर जोन कौन सा होता है, गुजरात वाला जोन, ठीक है। तो अब इसमें मान लो किसी भाई को ओबीसी में ये पोस्ट देखनी है, ठीक है, वो बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसमें नहीं है, जीरो पोस्ट है ओबीसी की, तो आप दूसरे जोन में देख सकते हैं, ठीक है। ये किसी 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 जोन में ओबीसी की पोस्ट नहीं है। अब कोई फर्स्ट चॉइस इसी को देना चाहता है, तो अब देखो इसमें एससी एसटी की पोस्ट ही नहीं है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है, तो वो दूसरा जोन देखे। और आप यूआर में है तो यूआर में भरा सकते हो। जैसे भाई कोई कोई बंदा अगर एससी एसटी ओबीसी का, तो वो यूआर में जा सकता है, क्योंकि यूआर में आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। एससी एसटी ओबीसी के डॉक्यूमेंट लगते हैं, और ओबीसी वाले या एस टी वाले जो एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो भाई आपके पास नया डॉक्यूमेंट मतलब होना चाहिए, एस सी ओबीसी वाला, ठीक है। तो ये सारा हो गया, और आप चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी भाई को ये फर्स्ट चॉइस देनी है तो ओबीसी वाली, तो आप मतलब 42 पोस्ट है ओबीसी की इस भाई, ठीक है। फर्स्ट चॉइस इसी को देना, सेकंड चॉइस इसको देना, थर्ड चॉइस आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। इसमें टोटल 3 टाइप की पोस्ट है, एक टाइप की पोस्ट के मतलब वैकेंसी खाली नहीं है भाई, ठीक है। इस हिसाब से अलग अलग जोन में किसी में कौन सी ज्यादा रही, किसी में कौन सी ज्यादा रही, हिसाब से आपके हिसाब से आप देख सकते हैं आपका जो स्टैंड मतलब आपको जो पसंद है। आपको जो चारों भी चॉइस दे सकते हैं, कोई सी भी आप एक भी चॉइस देके छोड़ सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। जिस हिसाब से आपकी देखो पोस्ट इस साल कम है, पिछले साल भी इतनी थी, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो सोच समझ के भाई जोन से चूज करिएगा। मैंने जोन के बारे में बता दिया है, ज्यादा दूर मत जाइएगा, जोन अपने घर से ज्यादा दूर रहोगे तो नौकरी करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी भाई। आज की वीडियो इतना ही। फॉर्म पूरा ऑनलाइन भरा जाएगा, आप डॉक्यूमेंट आपके पूरे प्रॉपर तैयार कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट पहले बना कर रख लीजिए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के आज का डेट मांगता है कि इस साल भरा तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा भाई, ठीक है। और रही बात फोटो की, तो भाई फोटो भी आजकल बोलते हैं कि, ठीक है, फोटो फोटो की बात है तो फोटो भी देखो थोड़ा वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो लीजिएगा, ठीक है। हरी हरी फोटो मत लगाइएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। रेलवे बहुत से फॉर्म रिजेक्ट करता है मेरे भाई, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी अलग अलग जोन की वैकेंसी है, ठीक है। आप जिस जोन में आते हो उस आपके जोन से, बिलासपुर का अलग है, ठीक है, चंडीगढ़ की, चेन्नई की, सारी आपको जो पोस्ट है, ठीक है, आपको जो फर्स्ट चॉइस जिसको देना चाहते हैं उसमें कितनी पोस्ट है वही आपकी एक पोस्ट रहेंगे, आप उसमें कंपटीशन कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कि आपकी जैसे कुछ कुछ बंदे सोचते हैं कि भाई ये मेरे टोटल जैसे टोटल मेरी 80 पोस्ट है, नहीं भाई। आप अगर ये फर्स्ट चॉइस दियो, खाली एक पोस्ट चॉइस दियो, तो अगर आप बंदे के यूआर के, तो आपकी पोस्ट सिर्फ 9 ही है, ठीक है। तो आप ओबीसी बंदे हो तो आपकी 9 7 है, प्लस 9 आप यूआर में फाइट कर सकते हो अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो आपको, ठीक है। इस टाइप का सिस्टम रहता है भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन पूरे काम की वीडियो आपके लिए। तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।